जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दो हमारे टॉपिक्स हैं, एक ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल हैं या नहीं हैं, उस सिलसिले में कंसल्टेंट जो है वो मेरे पास है या नहीं है, या मैं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दिलवा सकता हूँ या नहीं दिलवा सकता। दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि यहाँ पे काम करते हुए किसी भी कंपनी का या जो जर्मन्स होते हैं उनका बिहेवियर जो है वो कैसा होता है। एक इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको बता दूं, पहले भी जो है वो एक शॉर्ट मैंने अपलोड किया था कि जो मेरा फेसबुक पेज है मास्टर कास्टर के नाम से, वो हैक हो गया है और उसका एक्सेस जो है वो मेरे पास नहीं है। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम उसके साथ लिंक था, जिस पे मैं अमूमन कहता था कि अगर आप लोगों ने बात करनी है तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, वो भी एक्चुअली साथ ही जो है वो हैक हो गया है और मेरे पास उसका एक्सेस नहीं है। बहुत सारी वीडियोस जो हैं वो अपलोड हो रही हैं फेसबुक पेज पे, लेकिन मैं रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, रिकवर करने की कोशिश की मैंने, लेकिन हुआ नहीं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो मेरा नंबर अवेलेबल होता है। अगर आप लोगों के पास नंबर नहीं है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और फिर अगर डिटेल में बात करनी हुई तो हम लोग जो है वो नंबर एक्सचेंज करके बात कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है हमारा, उस पर पहले बात करते हैं कि यहाँ पे जो कंपनी में काम करते हुए तासब होता है या जर्मन्स जो हैं वो उनका बिहेवियर कैसा होता है। नॉर्मली जो जर्मन्स हैं जो अपने इम्प्रेशंस हैं या वो कंसर्न्स होते हैं, वो इस तरह जो है वो आपके सामने आपके मुंह पे नहीं कहते। सालों का एक्सपीरियंस है मेरा। लोग बातें जो हैं वो छुपा के रखते हैं आपके बारे में, जो भी राय है उनकी आपको लगेगा कि आपके मुंह पे जो है वो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप पंक्चुअल हैं, आपके बारे में कोई ऐसा इशू नहीं है, तो कोई भी जो है वो बात नहीं करेगा। आप किसी ऐसी पोस्ट पे हैं कि जहाँ पे आपके नीचे जो है वो जर्मन काम कर रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू जो है वो नहीं होगा। लेकिन इसको ये मत समझें कि जी वो आपके बारे में कोई राय नहीं रखते, अच्छी या बुरी दोनों राय हो सकती हैं। दूसरा, यहाँ पे रूल्स इस तरह हैं कि जब भी आप लिमिट जो है वो क्रॉस करेंगे या कोई भी बंदा जो है वो लिमिट क्रॉस करेगा, तो शायद ये आपके लिए एज अ ऑसलैंडर जो है वो काम करते हुए इतना ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब आप के बारे में कोई शिकायत होगी तो आपको तब आइडिया होगा कि रेसिज्म जो है वो किस तरह है यहाँ पे, किस तरह लोग जो हैं वो बातें रखते हैं अपने माइंड में, अपने दिल में, और जब भी कोई रिपोर्ट देने की बारी आती है तो किस तरह खुल के जो है वो बातें लोग लिखते हैं। शायद वो जो बातें या उनके जो भी ख्यालात होते हैं वहाँ तक आपकी एक्सेस ना हो, लेकिन फिर भी जो है वो आपको पता चलता है जी कि यार इतने सालों से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे थे इकट्ठे और एज सच कोई भी इशू नहीं था, तब भी जो है वो अब जब इशू बना है तो लोग जो है वो किस तरह के ख्यालात रखते हैं आपके बारे में। हमेशा जब भी काम करें किसी कंपनी में, आप ऑसबिल्डिंग के लिए आए हैं, आप वर्क वीज़ा पे आए हैं, कोशिश करें कि जो आपके पर्सनल लाइफ है, इसी बात को जो है वो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड है वर्क लाइफ बैलेंस, कि अपनी जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको हमेशा जो है वो उसमें डिस्टेंस रखें। किसी के साथ अगर आप फ्री भी हैं, आपका दोस्त भी है, तो दोस्ती जो है वो इस हद तक रखें कि कल को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो है वो ना आए। हम लोग जो हैं वो इस तरह होता है जी कि अगर किसी के साथ दोस्ती है तो फिर हम उसका जो नेशनैलिटी है या मज़हब है उसके बारे में नहीं सोचते, हम बहुत ज़्यादा जो है वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो बंदा जो है वो आपके लिए बाद में प्रॉब्लम बन सके। आप इसको इस तरह देखें कि किसी भी जर्मन के साथ अगर आप के रिलेशन है तो वो आपको इतनी बातें नहीं बताएगा जितनी आप उसको बताएंगे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा एक तो बंदे को जब सक्सेस मिलती है, एक्साइटमेंट होती है,
फिर वो चूँकि इतनी हार्ड वर्किंग के बाद जो है वो एक पोस्ट पे पहुंचता है, तो तब भी जो है वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन ये इन चीज़ों में डिस्टेंस रखना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो है वो इन फ्यूचर जब भी कोई मसला होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है कि जी वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। मेरे कॉन्टैक्ट में हैं लोग जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो दे रहे हैं, लेकिन वो फ़ीस चार्ज करते हैं। 4500 यूरो जो है वो चार्ज करते हैं। आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है ऑसबिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। हर बंदा जो है वो अपने आप में एक कंसल्टेंट भी बना हुआ है, एक एजेंट भी बना हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोगों की एक्सेस होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बना के दे सकते हैं, बनवा के दे सकते हैं। लेकिन जो बंदे जिनको मैं जानता हूँ वो पहले कोई पैसे नहीं लेंगे, लेकिन गारंटी जो है वो होनी चाहिए कि किसी थर्ड पर्सन के पास जो है वो ये अमाउंट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिले तो उसके बाद जो है वो पेमेंट उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। डेफिनेटली इंटरव्यू जो है वो होता है। कोई भी कंपनी जो है वो विदाउट इंटरव्यू आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं देती। होता है सम टाइम के कुछ कंपनीज जहाँ पे आपके पर्सनल लिंक्स हैं, तो वहाँ पे जो है वो शायद इंटरव्यू ना होता हो। लेकिन जिन बंदों की मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे कांटेक्ट में हैं, वहाँ पे जो है वो इंटरव्यू वगैरह ज़रूर होता है। 45 डेज़ का जो है वो टाइम होता है, आपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट करने हैं, और विद इन 45 डेज़ जो है वो इंटरव्यू के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो हाउस बिल्डिंग के मिल जाएँ। किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में नहीं है कि जैसे लोग ये समझते हैं जी कि आईटी में मैंने हाउस बिल्डिंग करनी है तो मेरे पास आईटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होना चाहिए। इस तरह नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो मिल सकते हैं। जैसे सुपरमार्केट में जो काम होते हैं, या किंडरगार्टन में, या बेकरी में, ये इस तरह के जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। चूँकि बहुत सारे लोग जो हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं जी, क्या कोई किसी जो ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंट है उसके बारे में बताएं, या आप जानते हैं तो उसके साथ राब्ता करवा दें। ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन डायरेक्ट जो है वो कॉन्टैक्ट मैं नहीं दे सकता, बिकॉज ऑफ प्राइवेसी। हर बंदा जो है वो एक लिमिट तक जो है वो काम कर सकता है, और आपको पता है कि यहाँ पे सच ऐसा कोई बिजनेस नहीं है कि जी कोई बंदा सारे काम अपनी जॉब छोड़ के सिर्फ यही काम जो है वो स्टार्ट कर दे। हर बंदा जॉब करता है, और जॉब के साथ एक्स्ट्रा जो है वो अपने रिलेशन की वजह से, अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से वो एक्स्ट्रा पैसे जो है वो कमाना चाहता है। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी है कि अगर कोई बंदा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता है तो सबसे पहले जो है वो उसको पैसे जो है, अमाउंट जो है वो किसी थर्ड पार्टी के पास रखनी होगी एज अ गारंटी। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो उसके बाद वो पेमेंट जो है वो हो जाएगी। अब होता क्या है जी कि इसमें जो चीज़ें हैं कि जी अगर किसी वजह से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे वीज़ा नहीं मिलता, डेफिनेटली इसमें पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो कम होती हैं कि वीज़ा रिजेक्शन आए, क्योंकि हर बंदे के पास लैंग्वेज होगी तो तभी जो है वो हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। और जिसके पास लैंग्वेज नहीं है वो हाउस बिल्डिंग के लिए डेफिनेटली अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो ये एक पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अगर किसी वजह से रिजेक्शन आ जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किसी दूसरी फील्ड में जो है वो हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो हैं वो करेंगे। 500 यूरो जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज होगा किसी दूसरी फील्ड के लिए, और प्रोसेस जो है वो सेम ही रहेगा कि इंटरव्यू वगैरह हो और उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिले। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लाइफ में हो रही हैं मेरे। कोशिश तो मेरी थी कि जैसे पहले जो है मैं वीडियोस अपलोड करता था उसी तरह जो है वो करूं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मैं कैमरे के सामने वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रही हैं। आप लोगों से हमेशा दुआओं की रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप दुआ करें मेरे लिए,
ये मुश्किलें जो हैं वो आसान हो जाएं। तो जैसे ये चैनल स्टार्ट किया था तो वैसे ही जो है वीडियोज़ में दोबारा अपलोड करता रहूं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें फर्दर जो है वो बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे या किसी हेल्प की या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप लोग जो है वो मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कोई नया इंस्टाग्राम का अकाउंट या मैंने फेसबुक का अकाउंट जो है वो नहीं बनाया। कोशिश मेरी है कि किसी तरह ये पुराने अकाउंट्स जो हैं वो रिकवर हो जाएं, जिसकी उम्मीद जो है वो बहुत कम है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जो है वो आप लोगों से राब्ते के लिए एक नया अकाउंट जो है वो ज़रूर बनाऊँ, जहाँ पे आप मैसेज कर सकें और जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं उस सिलसिले में जो है वो बात हो सके। लेकिन अभी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कमेंट बॉक्स में जो है वो लिख सकते हैं या आप ईमेल कर सकते हैं। तो कोशिश होती है कि मेरी जब भी टाइम हो ज़रूर जो है वो बात करूं। लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट ये होती है कि जब भी मैं अपना नंबर शेयर करता हूं मैं यही कहता हूं कि प्लीज़ ओनली फॉर टेक्स्ट मैसेज, कि जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको कॉल कर लूँगा। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते, वो जैसे ही नंबर आता है उसी वक्त जो है वो कॉल करना शुरू कर देते हैं और ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त जो है वो मैं किसी की कॉल अटेंड करूं और आंसर दूं। और फिर जो है वो मुझे होता है कि मैंने शायद गलती की है, नंबर ब्लॉक कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी जो है मैं कोशिश करता हूं। नंबर मैंने कभी किसी का ब्लॉक नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी कि अगर आप टेक्स्ट करें और जब भी मेरे पास टाइम हो तो मैं आप लोगों से ज़रूर जो है वो बात करूं। ये दो चीज़ें इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हों, डेफिनेटली आपके पास हाउस बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं इनके आंसर देने की कोशिश करूँगा जब भी मेरे पास टाइम हुआ। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।